चीनी बेबी, ये हमारा घर बेबी, ये हमारा असली घर। नानी, बड़ी नानी। और पहले यहाँ भी पूरा प्लांट्स था, वो ऐसे गए कि गोल कवर्ड था पूरा। ये है एंट्रेंस। बाबूजी इस रूम में रहते थे, थोड़ा बच के निकलना पड़ेगा। सोचिए कितना सालों पुराना होगा, जितना बड़ा होगा। कितने सारे आम लगे हुए हैं, देखिए वो देखिए, वो चंडी देवी। हम आ गए हैं फाइनली हरिद्वार, और अब हम चल रहे हैं गंगा घाट। यहाँ इतना रश नहीं है, हर की पैड़ी पे तो बहुत रश था, बहुत ज्यादा ही। जय हो गंगा मैया। मैं स्नान नहीं कर रही हूँ, देखो ये कह रही है टीका करा के पैसे लेके सेट। नहीं नहीं, चलिए बुआ, नानी से जय जय करो, नानी को प्रणाम। में आना है ना, अम्मा को भी लेके, चाची को भी लेके, है ना। जय करवाओ। सो अब हम यहाँ से चलेंगे, सब लोग सारा सामान कर लिया हमने पैक। अब हम चलेंगे यहाँ से कोटद्वार से नजीबाबाद। बुआ कह रही है, बुआ जी कह रहे हैं शिवी आए तो मुझे लगता है कि वतन जी तो आएंगे ही आएंगे। ओ हाय, आप तो बहुत ही सुंदर हो, आँखें भी बहुत सुंदर है आपकी। बाय कर लो सबको। मम्मी मेरा डीजे आइए देखो सीट पे। बहुत बढ़िया हो जा है ना। चीनी बेबी, ये हमारा घर बेबी, ये हमारा असली घर। देख रही है, ये देखो। मैं अपना पूरा घर अभी दिखाऊंगी तसल्ली से पूरा। ये गेट पूरा इस तरह है। मेरे बाबूजी का नाम जीती घर। ये घर है आपका, आपका घर है यहाँ का। भागो मेरे बच्चे, भागो। अभी नानू होते हैं बड़े तो कैसे खुश हो जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ इधर, आजा आजा जल्दी, भागो भागो भागो। नानी पास चल रहे, नानी नानी, बड़ी नानी। बड़ी नानी, मामा देख रही है अभी तो, देख रही है मेरी बेटी। मामा चलो अंदर चलो, कूलर में चलो, कूलर में चलो। और अच्छा खासा हो रहा है भैया, कूलर में बैठेंगे ना भी, ठीक है। कूलर दादी में बच्चा आ गए घर फाइनली। वो तो 1.5 साल में भाई हो। नाना से मामा से हेलो तो कर दे ऐसे। आजा। ताजी नमस्ते। अरे नानू, नानू, बड़े नानू। और क्या है, एकदम आ गई। नानू है ना ना लग आजा। वाह। स्कूटी जाने लगे, आजा। त्रिशा नानू जय जय, त्रिशा नानू से प्रणाम करो। मामा को देख रहे, नानू से जय जय कौन करेगा? नानू राधे राधे, जय जय नानू। कैसे कैसे खेल रही है कि समझ। ये वाह, हाँ नानू देख रहे होंगे, नानू वाह। इधर कैसे घूम ले, देखो देखो देखो, ये जंपिंग जंपिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे
कि अभी मैंने आपको पूरा ब्लॉग दिखाया नहीं था, कल रात कैसे एंड कर दिया था। तो बात ये थी कि हम लोग ने रात में बस ऐसी बात करने लगे थे सब लोग, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था वहीं पे, और फिर हम सो गए थे। एंड काफ़ी मज़ा आया, जिनीशा फिर बहुत एंजॉय कर रही थी, हम उनके साथ मतलब उनके साथ मस्ती में ही लगे हुए थे हम अपनी जिनीशा के साथ। तो अब मैं दिखाऊँगी आपको अपना ददियाल वाले घर का होम टूर। सो ये मेरा बाऊजी का घर है जिसका आपको होम टूर कराऊंगी पूरा, कि कैसा है और कहाँ है, कैसे मतलब कितने रूम्स हैं, क्या है, कैसे बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अभी पूरा। सो घर की शुरुआत करती हूँ बिल्कुल एंट्रेंस से, कि कहाँ कैसे कैसे बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए, ये है एंट्रेंस, ये पूरा। एक्चुअल में गेट हमारा ये रहा, ये गेट है। उसके बाद ये पहले खुला हुआ था, यहाँ पे ये नहीं था, तो सिर्फ ये रहता था यहाँ पे। तो इसमें बस ये हल्की सी बाउंड्री बनी हुई थी, वो भी इतनी 4-5 इंच की। तो हम बच्चे यहीं बैठा करते थे, हम बहुत छोटे थे ना, तो यहाँ से खेलते थे, इस पे चढ़ते थे। और फिर बाबूजी ने बाद में बनवाई है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि मतलब यहाँ से बच्चे खेला कूदी करते तो कभी गिर ना जाए इधर उधर, ये सारी चीज़ें देख के। तो ये, और पहले यहाँ भी पूरा प्लांट्स था, वो ऐसे गए कि गोल कवर्ड था पूरा, ऐसे आता था। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड एप्पल का पेड़ लगा हुआ था, बहुत बड़ा सा। आई थिंक ये अभी है नहीं है, मुझे नहीं पता ये कस्टर्ड एप्पल का है या नहीं है, बट ये पेड़ यहाँ पे था एक, और फिर वो ऐसे करके बाउंड्री आती थी। और ये है, ये इधर एक पूरी रूम है जिसको हम कहते हैं बैठक, क्योंकि ये बाऊजी का ऑफिस है। आई मीन बाऊजी तो हमारे नहीं है। और ये देखिए, ये है एंट्रेंस, ये देखिए ये पूरी, ठीक है। अब हम चलेंगे अंदर। यहाँ पे हमारा झूला हुआ करता था इधर, जैसे खुट्टी टंगी हुई है ना ये, तो वहाँ से झूला। और यहाँ अंदर जाके ऑफिस है, ये भी अंदर से लॉक्ड है। और ये इधर पानी यहाँ पे भरा रहता है फॉर वॉशिंग जो भी है सारी चीज़ें एरिया। उसके बाद ये मम्मी पापा का रूम, अभी यहाँ पे ना एक्चुअली में तथा ही है, तो मैं बहुत देख के जाऊँगी अंदर से, क्योंकि ये पूरा रूम पहले मम्मी का और पापा का है। एंड और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। और ये पूरा एरिया है कार पार्किंग के लिए जो ऐसे यूज़ होता है, तो ये है। और ये तो पूरा मैं आपको एक्चुअल अंदर से दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि 3 डोर, क्योंकि रूम ही इतना बड़ा है कि यहाँ 3 डोर इस तरह से बने हुए हैं, और वेंटिलेशन और सारी चीज़ों के लिए। तो ये मैं आपको पूरा भी एक्चुअल दिखाऊंगी कैसे कैसे है। एंड अब ये देखिए, ये कार पार्किंग का हो गया, एक गाड़ी वहाँ भी खड़ी हो जाती है, पूरा है। ये ऊपर है ओपन पूरा, ऐसे आप देख सकते हैं। हम लेके चलते हैं आपको अंदर। ये देखिए, ये पहले हमारी अम्मा का रूम हुआ करता था, बट अम्मा के बाद बाऊजी इस रूम में रहते थे, और फिर बाऊजी के बाद ताई जी ने ये पूजा घर बना दिया है। ये देखिए, यहाँ बाऊजी की, मेरे बाऊजी की खाट यहाँ पर डली रहती थी, और वो यहीं रहते थे अम्मा वाले कमरे में। ये देखिए, अब ये पूरा, और ये जो आप देख रहे हैं ना गणपति जी, ये जो मैंने आपको बताया था कस्टर्ड एप्पल का पेड़, उनकी जड़ में से निकले थे ये, बहुत सालों पहले। ये पूरी उनकी सूंड, और ये बाबूजी ने आकृति समझी थी खुद ही। तो ये हम इसकी फिर पूजा करते हैं। और ये ताई जी ने पूरा प्रॉपर ऐसे मंदिर बना दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब मैं लेके चलूँगी आपको अंदर, यहाँ मम्मी पापा के रूम में। देखिए, ये यहाँ से उतर के ऐसे थोड़ा बच के निकलना पड़ेगा। ये रूम है, देखिए ये बहुत ही बड़ा है। ये हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी, ये मम्मी का बेड जो शादी में आते हैं ना ऐसे बेड, वो है ये मम्मी पापा का। और हमारी अम्मा ये श्रीमती मिथिलेश, हमारे बाबूजी। ये देखिए, अम्मा बाबूजी।
और उसके बाद ये है, यहाँ से जाके बाबूजी का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ बाबूजी बैठ के अपनी मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें करते थे। ये देखिए कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पहले बाबूजी अपनी खुद पूजा करते थे इधर, और पूजा घर यहाँ पे ऐसे पूजा करी। और एक यहाँ पे उन्होंने अपना काम वाम का भी सारी चीज़ें बना रखी थी। ये उनकी कबर्ड रहती थी जिसमें पूजा का सारा सामान होता था। एक तरफ उधर उनकी फाइल्स वगैरह होती थी। तो यहाँ पूरा उन्होंने सेटअप कर रखा था अपना। और ये देखिए, ये मेरे नानू के हाथ के लिखे हुए हैं ये। तो ये ऐसे बाबूजी ने लगा रखे थे। सत्यमेव जयते, डू एवरी जॉब बिग और स्मॉल। ये देखिए, लॉस ऑफ टाइम इज़ लॉस ऑफ एवरीथिंग। ये बाबूजी को इंस्पिरेशन का गाइड ऐसे बहुत अच्छा लगता था। ये भी देखिए, यहाँ पे भी 3 डोर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रूम किस हिसाब से बना हुआ है। और ये रहा ये पूरा रूम। कभी कभी बाबूजी यहाँ पे सो जाया करते थे, बट अम्मा के जाने के बाद वो वहीं उस रूम में रहते थे। यहाँ से बाबूजी का सामान रहता खाने पीने का, तो उसमें से मुझे को गुलकंद निकाल के देते। मैं गुलकंद बहुत पसंद था, तो मैं ना एक्चुअली में गुलकंद बहुत ही ज़्यादा खाती थी पहले। मैं तो जब मैं आती थी ना, बाबूजी को पता था कि मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एक उसमें से है जलेबी एंड दूसरा है गुलकंद। तो बाबूजी मेरे लिए हमेशा पूरा गुलकंद का बड़ा डब्बा रखते थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके देते थे, क्योंकि मैं बहुत मीठा खाती थी। तो इस वजह से कह रहे नहीं, कहते अब मिलेगा 3 आवर्स बाद, अब मिलेगा 4 घंटे बाद, ऐसे करके ऐसे देते थे मुझे। तो वो यहाँ रखा रहता था। और मैं जलेबी तो हमेशा, जब भी मैं यहाँ आती थी, उनसे मेरे आने से पहले बाबूजी जलेबी ला के रख देते थे। मैं बाहर चलती हूँ क्योंकि तो कहीं है, क्योंकि बाबूजी ने भी दवाई लगवाई थी तो वहाँ पता ही है, इसलिए तो हम आ गए हैं बाहर। और फिर यहाँ पूजा घर से निकलने के बाद ये है आंगन। ये वॉशरूम, किचन ये बाद में बना था। यहाँ पूरा पहले ग्रीनरी थी, ये फर्श बाद में बना था। यहाँ पूरे में ग्रास सारे में हुआ करता था, और ये कच्चा सा था। और यहाँ बाबूजी के सारे प्लांट्स लगे रहते थे। ये देखिए, आम का पेड़ लगा हुआ है अभी। और यहाँ पे टेबल ऐसे रखी हुई है, ये भी पूरा बाद में लगा हुआ है ड्रिंक शेड। यहाँ पूरे में प्लांट्स, उधर काफ़ी सारे थे, अभी तो कम हो गए हैं। यहाँ पे भी ये प्लांट बाद में लगा है, बाबूजी ने लगाया था। अब सोचिए कितना सालों पुराना होगा, जितना बड़ा होगा। कितने सारे आम लगे हुए हैं देखिए। फिर उसके बाद ये आ गया है एक पूरा रूम। ये देखिए कितना बड़ा है, इसमें 4 दरवाजे हैं, तो ये पूरा लंबा ऐसा है। उसके बाद ये भी एक रूम है, उसके पीछे है तिदरी, एंड देन एक ये रूम है। ये दिखाते हैं, ये रहा एक रूम, यहाँ से निकल के ऐसे अटैच्ड। इस रूम के बाद एक है फिर ये वाला रूम, अंदर ही अंदर एडजॉइनिंग। एंड फिर ये है तिदरी, यहाँ बैठे के सारा सामान रखा रहता है अनयूज्ड। एंड उसके बाद एक रूम ये है, अभी जनिशा सो रही है और तरंग भी, तो बाद में दिखाऊंगी ये रूम। ये वाला रूम आप यहाँ से समझ पाएंगे कि जो ये रूम है ना, ये प्रतिभा घर से रिलेट कर पाएंगे कि ये वाला रूम है। तो ये रूम है हमारी चाची और चाचा का। एंड नानी चले, चलो। अब मैंने इसके फ्रॉक तो लाई नहीं जाने नानी आओ, चले बड़े हाउस से छोटे हाउस। बड़े हाउस से छोटे हाउस चलो। अब तो आऊंगी, ठंड में आऊंगी। अब ठंड में सेंटा मामा से बाय करो। बाय मामा, बाय नानी से बाय। ना अब नाव से लग रही जा रहे हैं ना। बाय बेटा, नानी, बाय बेटा, बाय बाय नानी।
मोटी नानी ओनली नानी कह दो छोटी नानी। ओनली नानी। चले चले मामा बाय। सब हम चल रहे हैं यहाँ से नज़ीराबाद से हरिद्वार की ओर। तो लेट हो गए हैं और गर्मी है बहुत ही ज़्यादा, तो सब निकलते हैं फटाफट से। हम चल रहे हैं। जिनिशा नानी को जय कर लो, राधे राधे। वो देखिए वो चंडी देवी, हाथ जोड़ लो सबसे पहले। हम आ गए हैं फाइनली हरिद्वार और अब हम चल रहे हैं गंगा घाट गंगा स्नान के लिए। तो सब हो रहे हैं रेडी। मैं तो कैब पहन रही हूँ मंकी लेके। ये गर्मी इतनी हो रही है। मम्मी भी बिल्कुल सेट चश्मा लगा के कैन लेके अपनी, दिनिशा के अपना चश्मा लगा के रेडी। निकाल दो ये पूरा पता नहीं कौन सा घाट है ये, बट यहाँ पापा को पता था। अब हम चल रहे हैं अंदर सब। ये है घाट हरिदास राम, यहाँ चल रहे हैं अब। वाह पानी कितना अच्छा, बहुत तेज है। यहाँ इतना रश नहीं है, हर की पैड़ी पे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा ही। छाव में आ जाओ थोड़ा। सब ले चल रहे हैं ईशा को गंगा स्नान कराने के लिए। ओए चलो इधर इधर, कंधे पैर हो जाएंगे, इधर ही चलो, यहीं रहो। बाय बाय करिए नानी। नानी बैठी है। जय हो गंगा मैया। मैं स्नान नहीं कर रही हूँ, जिनिशा और ये सब लोग कर रहे हैं, मम्मी भी करेगी। एक जना बाहर रहना। निशा हर हर गंगे, हर हर गंगे। तरह आराम से बस, नाक पकड़। एक एक पूरा पूरी लगवा दे, नाक पकड़ के तब हम चला गए। बस दे, मजा मजा, हर हर गंगे। मजा आया, बहुत सारा मजा आया। बहुत सारा मजा आया। नानू आ रहे अरे मम्मी को ढूंढी ले जाके। मम्मी ने लगा ली 11 डुबकी। लेना कैन दे दो, कैन दे दो। जय गंगा मैया, जय हर हर गंगे, कह दो हर हर गंगे, हर हर गंगे। सो हम थोड़ा खाने पीने के लिए यहाँ रुके हैं फाइनली क्रिस्टल वर्ल्ड। थैंक्स टू क्रिस्टल वर्ल्ड। अरे नहीं, मेरे को सामान निकालना है। ये तीनों के तीनों मजाक करने लगे, बेचारे पापा अंदर बैठे हुए हैं। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। इन लोगों ने लिटरली, अब हम कितने घंटे से काम, 1-1.5 घंटे से, आई थिंक फ्रॉम 1.5 आवर, पास 1.5 आवर से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं और दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल भूख के मारे। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं कुछ भी खा के ऐसे चली गई थी, बस 2 पूड़ी खाई थी।
अब लग रही है भूख। छोले भटूरे सबसे पहले छोले भटूरे आए हैं, अब थोड़ा थोड़ा सभी खा लो। राज कचौड़ी। मेरा आ रहा है डोसा अभी, तरंग का कुछ और ऑर्डर किया है। नहीं मेरा तरंग का डोसा है, मेरा वो आएगा पनीर और नान। एक्चुअली कल है डैडी का बर्थडे, सो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं काफ़ी प्रीमियम, तो जो कि यहाँ काफ़ी सारा स्टॉक था, तो मैंने सोचा कि मैं डैडी के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ, क्योंकि उनका जो गिफ्ट आना है वो आएगा आई थिंक 3 दिन बाद। सो आई डोंट वांट टू मिस इट, और मैंने सोचा कि मैं उनके लिए तो यहाँ से टी शर्ट्स या कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, तो मैंने अभी पिक करी है। लेट्स सी क्या क्या साइज बस अवेलेबल है। इसके पास तो क्यों राइड करवा रहे हो और फिसलती में। बाय बाय। ये देखो तुम्हारे पास तो हमारी खुद की है, उसी में बैठ जाती। जबरदस्ती देखो, मान ही नहीं रही, मानेगी तो ये किसी भी चीज के लिए नहीं। बाइक पे अच्छी लगती।